Hello everyone. In this video we'll discuss about control statements. If student get more than 35 marks, okay, he pass. Otherwise he is fail. How can we make Java take this decision? Or suppose if you want to print numbers from 1 to 100 without writing 100 print statements, then how we can do this? तो उसके लिए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. ओके, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट. टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम जावा प्रोवाइड्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स. उसमें टाइप्स है. ओके, वो भी देखेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट जावा एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, इसका जो भी जावा जो है टॉप टू बॉटम कोड एग्जीक्यूट करेगा. ओके, बट समटाइम्स यू नीड डिसीजन मेकिंग. ओके, देन रिपीटिंग टास्क, skipping statements. For this we use control statements. ओके, कभी कभी आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ओके, तो इसीलिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते. वाई डू यू नीड कंट्रोल स्टेटमेंट्स? ओके, तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया. इंट एज इज इक्वल टू 20. अभी मुझे क्या फाइंड करना है? जो ए पर्सन है एज 20 का, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो मुझे फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे वो देखते हो, और उसके लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करते वो भी देखते. ओके, और कैसे डिसीजन लेते वो भी देखते. ओके, तो पहले इंट एज लेते, एज इज इक्वल टू 20. ओके, देन हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे. ओके, यहाँ एक हमने कंडीशन ले ली. वो कंडीशन क्या रहेगी? एज जो है हमारा 18 प्लस चाहिए. ओके, तो एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18. ओके, तो अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहेगा तो ये पर्सन जो है एलिजिबल रहेगा फॉर वोटिंग. ओके, तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिजिबल. दिस पर्सन is eligible for voting. ओके, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा. अगर इसका एज जो है वो 18 से कम रहेगा तो उसके लिए भी हमें कोई तो मैसेज देना पड़ेगा. ओके, तो इसके लिए हम देंगे दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके, दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. अगर एज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहेगा तो यस दिस इज़ वैलिड. ओके, अभी देखो यहाँ हमने क्या लिया, एज 20. ओके, तो 20 यहाँ आएगा. ओके, एज में तो एज 20 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ट्रू हो जाएगा. ये अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ओके, दिस पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग. अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस पार्ट में चला जाएगा. ओके, दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. अभी एज लिया है 20, तो 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. रन करके देखते, हमारा मैसेज आएगा जो दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके, अगर मैंने यहाँ 10 एज लिया, ओके, 10 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है क्या? नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी. ओके, फॉल्स हो जाएगी तो इल्स पार्ट में चली जाएगी और ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके, तो यहाँ हमने इफ़ और इल्स का यूज़ किया. ओके, ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट से. ओके, ऐसे अगर हम और एक एग्जांपल देखेंगे तो देखो, प्रिंट नंबर्स 1 to 100. ओके, मुझे क्या करना है, 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करने. बट उसके लिए मैं 100 टाइम ऐसा नहीं लिखूँगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1. ओके,
तो मुझे ये नहीं करना है। ओके, मुझे एक ही बार प्रिंट का जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? यहाँ देखो, हमने फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, हमें 1 से प्रिंट करना है। ओके, i जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू 100 है, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। ओके, और i प्लस प्लस कर देंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, या हम i प्रिंट कर देंगे। ओके, इसको रन करके देखते हैं। देखो, एक ही बार हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का यूज़ किया। ओके, बट ये जो लूप है वो 100 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। ओके, 1 से लेकर 100 तक एग्जीक्यूट हुआ। ओके, क्योंकि हमने यहाँ एक कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया था। ओके, इससे हमारा जो है प्रोग्राम की जो कोड की जो लाइन है वो भी बढ़ती नहीं। ओके, इसमें अभी देखो, अगर ये लूप नहीं होता, ओके, तो हमें क्या करना पड़ता? 100 टाइम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखना पड़ता। ओके, अगर ये कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड हुआ, ओके, तो हमने क्या किया? इसका यूज़ करके एक ही बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिख दिया। ओके, तो उसके टाइप्स देखते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी है। ओके, जैसे इफ़ इल्स इफ लैडर, ओके, नेस्टेड इफ में इफ होता है। ओके, एंड स्विच। लूपिंग स्टेटमेंट में अभी हमने जो देखा फॉर लूप, ओके, वो लूपिंग स्टेटमेंट था। ओके, तो पहले हमने एज का जो एग्जांपल देखा था वो डिसीजन मेकिंग था। ओके, और जो 1 to 100 नंबर प्रिंट किया वो लूपिंग स्टेटमेंट थे। ओके, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ऐसे सारे लूप्स है। ओके, और जंप स्टेटमेंट्स में क्या आता है? ब्रेक या कंटिन्यू। ओके, तो इसको हम 1 by 1 आगे देखेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा? इफ़ आएगा, इफ़ इल्स इफ लैडर आएगा, नेस्टेड इफ आएगा, एंड स्विच आएगा। ओके, देन लूपिंग स्टेटमेंट्स में कौन से आएंगे? फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप आएगा। ओके, वैसे ही जंप स्टेटमेंट्स में आएंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। और इसके हम वीडियो कैसे देखेंगे? ओके, तो हम इन डिटेल्स में सीखेंगे। ओके, इफ स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। ओके, उसको हम कब यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये प्रोजेक्ट में बहुत टाइम यूज़ होता है। ओके, ये सारे लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं। अगर आपका कोर जावा कंसेप्ट जो है वो एकदम स्ट्रांग हो गया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इफ स्टेटमेंट देखेंगे, इफ इल स्टेटमेंट देखेंगे, नेस्टेड इफ, स्विच, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक एंड देन कंटिन्यू देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।